नमस्कार, मैं प्रिय रंजन भारती आपका स्वागत है आपके साथ मेरी बात के आज के अंक में। अगले लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव का मुख्य एजेंडा क्या होगा? क्या अगले लोकसभा चुनाव में फिर हिंदुत्व बनाम आरक्षण का मुद्दा लहराएगा और इस पर ही ध्रुवीकरण होंगे और राजनीतिक ध्रुवीकरण के बाद फिर वोटों की कास्टिंग होगी और तब नतीजे सामने आएंगे? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो दिख रहा है उसके आधार पर ये बात मैं कहना बेहतर समझता हूँ, क्योंकि अभी जिस तरह से जाति आधारित गणना बिहार में हुई और उसके बाद कांग्रेस ने लपक लिया जाति आधारित गणना कराने का मकसद था ओबीसी वर्ग को अपने पाले में करना। जो बहुसंख्यक ओबीसी समाज भाजपा का वोटर है उसको झटक लेना, क्योंकि उसको लालच दी गई और उस तबके को बिहार में जमीनी तौर पे आरक्षण का लाभ दे दिया गया। आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 65% और सामान्य वर्ग के लिए पहले से आरक्षित 10%, इस तरह से आरक्षण का दायरा बिहार में बढ़ाकर 75% कर दिया गया। और अब ये कानून बनने के बाद थोड़े दिनों में व्यवहार में आना शुरू हो जाएगा। इसे लेकर के बिहार की सरकार जिस तरह से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, लोगों को आरक्षण देने के लिए जिस तरह से उसने अपनी कवायद अपना अभियान तेज किया है, उसे लेकर के लगता तो यही है, क्योंकि बिहार हमेशा क्रांति की और कोई नई राजनीतिक शुरुआत की ज़मीन रहा है और इस बार भी ऐसा होता दिख रहा है। क्योंकि सबसे पहले इंडिया गठबंधन की कोशिश पहल बिहार से हुई। नीतीश कुमार ने देश भर में घूम घूम कर INDIA को एकजुट किया, एक मंच पर लाया सभी विपक्षी दलों को, और अब जाति आधारित गणना के बाद आरक्षण का मुद्दा लहराने लगा है। ओबीसी को आरक्षण देने के मसले पर जातीय गणना देश भर में कराने का मुद्दा कांग्रेस पहले ही लपक चुकी है। 5 राज्यों के चुनाव में ये मुद्दा गरमाया और अब धीरे धीरे बिहार से जब आरक्षण की शुरुआत हो गई है तो लग ये रहा है कि भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे के मुकाबले क्या अगला चुनाव ओबीसी वर्ग और आरक्षण के मुद्दे पर ध्रुवीकरण के बहाने बनेगा तो नहीं? क्योंकि मैं देख रहा हूं और आप भी इसको समझ रहे होंगे कि भाजपा हिंदुत्व के एजेंडे पर ही आगे बढ़ रही है। अभी 5 राज्यों के जो नतीजे आएंगे 3 तारीख अगले दिसंबर को, तब ये सामने आ जाएगा कि वाकई हिंदुत्व का मुद्दा जनता में स्वीकार्य होता है या फिर भाजपा के विपरीत उसके विरोध में बाकी पार्टियां एकजुट भले ना हों, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में कोई बात बनाने को आगे बढ़ गई हो। क्योंकि अगर कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आते हैं या फिर हिंदुत्व के विपरीत नतीजे आते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि अगला चुनाव भाजपा के लिए भारी पड़ने वाला है और फिर ये आरक्षण और ओबीसी का मुद्दा निश्चय ही लोकसभा चुनाव में क्लिक करेगा। तो मैं अगर कह रहा हूँ कि क्या अगला लोकसभा चुनाव हिंदुत्व बनाम आरक्षण के मुद्दे पर केंद्रित तो नहीं होगा? अब जब नतीजे सामने आएंगे और चुनाव की सुगबुगाहट, नतीजे का मतलब होता है अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे और लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो जाएगी, तब
देखना होगा कि ये मुद्दा किस तरह क्लिक करता है और जनता कितना इस पर जोर आजमाइश करने को उतावला दिखती है। अभी वक्त है, लेकिन आहट हो चुकी है। अब बस केवल राजनीतिक दलों को इंतज़ार है 5 राज्यों के चुनाव नतीजों का। उसके आने के बाद भगदड़ सी मच जाएगी। मतलब ये कि एक तरह से जो अकुलाहट है मन में वो सतह पर आ जाएगी और राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां तलवारबाजी के लिए मैदान में उतर जाएंगी। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे, हमारे इस चैनल को आपके साथ मेरी बात को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्रतिक्रियाएं देते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। फिर किसी और विषय के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।